हाय मेरे बंधु एंड बंदियों, तो यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 लेके आया है। सबके सब एक्साइटेड हो या नहीं रे? तो क्वेश्चन के लिए, महायुद्ध के लिए तैयार हो जाए, है ना। देखते कौन इसमें से अर्जुन बनता है, कौन दुशासन बनता है। चोची जी सबसे ठीक है, चोची जी किस चीज में? दुशासन में। चलिए आगे मैं चलो। तो यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 5 चल पहला क्वेश्चन आज पर कराया जाएगा, उसको कुछ चीजें पाएंगे। अल्फा बीटा, सुनना ध्यान से, ई पे पावर एक्स बाय अल्फा टी। ठीक है, तो अल्फा टी। मैं एक चीज पूछूं, बता बीटा का डायमेंशन क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल है ना जी, 1 हो जाएगा अल्फा ये, इसका मतलब तो पूरा 1 ही हो जाएगा ना। इसका तो डायमेंशन लेस होता है, ये तो हट ही जाएगा पूरा, क्योंकि y इक्वल टू क्या बचेगा? अल्फा ये बीटा बचेगा ना। पर अल्फा का तो पता होना चाहिए। पर ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल पावर ये है, ये भी तो इक्वल टू 1 ही होगा ना। x इक्वल टू अल्फा टी इक्वल्स टू 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इस पे ये पावर है, पावर इक्वल टू 1। पता है किसी भी प्योर नंबर का पावर क्या होता है? डायमेंशन लेस। टोटल डायमेंशन लेस हो गया तो इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से अल्फा नहीं आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाय टी। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हूं l t पे पावर, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? l t पे पावर माइनस 1। दिक्कत है। अब चूंकि अल्फा का तो बिटा जाएगा, y को भी मान लेता हूं पोजीशन है, लेंथ ही है। क्या है? लेंथ है। ये भी क्या पोजीशन ही है। l बाय अल्फा का कितना आ जाएगा? l t पे पावर माइनस 1 इक्वल टू बीटा। l से l कट गया, t पे पावर क्या आ गया? t आ गया। किसके? टाइम पीरियड के बराबर आ गया ना सर? नहीं लगाया समझ में? अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आ गया ना? फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या दिया था क्वेश्चन? y इक्वल टू अल्फा बीटा e पे पावर x अल्फा टी, है ना। मुझसे बीटा का पूछा गया तो अल्फा का तो पता होना चाहिए ना। पर इतना पता ना, अल्फा का यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वल टू 1 ले सकते हैं। x इक्वल किसी एक्सपोनेंशियल का पावर क्या होता है? डायमेंशन लेस। खुद एक्सपोनेंशियल क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो अल्फा का क्या आ जाएगा? अल्फा ऊपर t नीचे ही रह जाएगा ना। x पे पावर t तो क्या हो जाएगा? l t पे पावर माइनस 1। x पोजीशन है, x क्या है? पोजीशन। कोई दिक्कत? अल्फा का आ गया ना। अब भाई ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसका तो कोई बोले ना डायमेंशन लेस होता है ये क्वांटिटी। इसका पावर भी एक इक्वल टू, और इसको टोटल भी क्या होगा? इक्वल टू 1 ही होगा। इसका पावर भी 1 होगा और ये टोटल इक्वल टू भी क्या होगा? 1। तो क्या बचा? y इक्वल टू बस अल्फा बचा ना, y इक्वल टू अल्फा और बीटा बचा ना, y इक्वल टू अल्फा बीटा बचा। y भी पोजीशन है, y क्या है? पोजीशन। अल्फा क्या लिखा? अल्फा निकाल लिया ना, y बाय अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। अब y के l, अल्फा l t पे पावर माइनस 1 इक्वल टू बीटा। l से l कट गया, बीटा इक्वल टू क्या आ गया? t पे पावर माइनस 1। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए भोपा स्वामी, क्लियर हुआ? तो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, किसने छीन लिया? पढ़ाई ने। ये नींद चैन जब कोई किसी का छीनता है तो उसको जिंदगी मिलती है। अगर पढ़ाई छीन रही है, कल तुमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट। मतलब तेरा अगर सर भोपा स्वामी हमारे अक्सर कर चुके हैं जिंदगी की ओर। कैसी वाली जिंदगी? पढ़ाई वाली, रिजल्ट वाली। चलो तो इसको दिक्कत है नहीं ना। The work done by a gaseous molecule. Work done by gaseous molecule. ठीक है, क्या दिया जाए तो? क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन है। अल्फा where x is displacement, k is Boltzmann constant, b is temperature. K is temperature. General dimension of beta. Then dimension of beta. पहला ऑप्शन
पावर माइनस 2 दूसरा ऑप्शन m into l to the power तीसरा ऑप्शन m स्क्वायर to the power माइनस 2 चौथा ऑप्शन m into l to the power चल बना क्या है वर्क डन बाय गैसियस मॉलिक्यूल W इक्वल टू ये e पे पावर सब है क्या है e पे पावर एक्सपोनेंशियल पे पावर है x स्क्वायर अल्फा के टी है ना। चल बता बीटा का डायमेंशन मैंने पूछ रखा है अल्फा बीटा कांस्टेंट है अल्फा बीटा माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? हम माइनस से पता कर कुछ नहीं रहता डायमेंशन में नहीं होता है अल्फा बीटा कांस्टेंट अल्फा बीटा आर कांस्टेंट भयंकर लग रहा है देखने में ना देखने में तो पूरा भयंकर लग रहा है और आपको निकालना है डायमेंशन ना क्या निकालना है किसका डायमेंशन बस ये बीटा का ना किसका बीटा का एक तो और ऐसे लिखना हो w इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर ई पे पावर एक्स स्क्वायर अल्फा के टी यही ना मुझे बीटा का चाहिए ना तो ये तो एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 1 हो जाएगा तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा w बाय अल्फा का रूट अंडर यही होगा ना तो दिखा किसी को बीटा स्क्वायर है ना रे रूट नहीं लगा मतलब w का तो वर्क है वर्क का तो पता है सबको वर्क का क्या होता है m ml स्क्वायर पावर माइनस 2 बस अल्फा का पता करना है किसका पता करना है अल्फा का पता करना अल्फा का कैसे पता करेंगे अल्फा का कैसे पता करेंगे वहां से एक्स स्क्वायर हाँ देखो ये e पे पावर ये टोटल है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा x स्क्वायर अल्फा के टी इक्वल टू क्या इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा तो है कि नहीं माइनस को लेना है क्या अल्फा को उधर ले जाएंगे हाँ अल्फा को उधर ले जाएगा क्या बचेगा x स्क्वायर बाय kt इक्वल टू बस 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 अल्फा x स्क्वायर बाय kt l स्क्वायर k का k हो जाएगा टेम्परेचर ओए के यहाँ पे क्या लिखा है मैंने K- बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है ml2 k minus 2 k minus 1 k माइनस 1 हाँ तो k को ही बोल्ट्जमैन पूरा कांस्टेंट बोल देंगे k को ये ही तो है बोल्ट्जमैन टेम्परेचर है T दिस टेम्परेचर K इज बोल्ट्जमैन मतलब जितना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में आता है उतना लिखो। हाँ वही रखना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला गया है ये तो K का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था इक्वल टू 3/2 kBT मैं बोला था ना सब होगा जितना नाम से फॉर्मूला याद है T मतलब टेम्परेचर तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा एनर्जी बाय टेम्परेचर एनर्जी का ml स्क्वायर T पे पावर माइनस 2 K पे पावर माइनस ऊपर चला गया ना जी। टेम्परेचर K तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किसके जगह पे ml स्क्वायर T पे पावर माइनस 2 K पे पावर माइनस 1 और टेम्परेचर है तो क्या कर दूंगा L K से स्क्वायर K कट जाएगा K माइनस K में कट जाएगा जी। है कि नहीं है पर तो सिंपल सा बोलूंगा कितना बच गया T पर पावर ml स्क्वायर T पे पावर माइनस 2 ये L स्क्वायर नहीं कट जाएगा जी। तो क्या बच गया m पे पावर माइनस 1 T पे पावर 2 यही अल्फा का आ गया ना m पे पावर माइनस 1 क्या बोला अरे एक तो T होगा ना अरे भाई T तो रखा था टेम्परेचर K से काट दिया ना टेम्परेचर था यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया T इज टेम्परेचर तो T की जगह पे मैंने K रखा K से K नहीं कट जाएगा वही आया है कि नहीं है तो m पे पावर माइनस 1 T पे पावर 2 बचा कि नहीं बचा m पे पावर माइनस 1 T पे पावर 2 तो अल्फा की जगह पे क्या लिख दो m पे पावर माइनस 1 T पे पावर 2 ध्यान से देखना m पे पावर माइनस 1 ये 8 हो जाएगा ना m स्क्वायर नहीं हो जाएगा है कि नहीं है तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर ना और t स्क्वायर ये माइनस कटेगा नहीं ना 4 हो जाएगा ना t पे पावर 4 ये टोटल में रूट है ना तो क्या बाहर जाएगा m बाहर होगा l बाहर होगा t पे पावर 2 ml पावर t पे पावर 2 क्या हो गया ml t पे पावर 2 माइनस है तो माइनस 2 बाहर होगा ना माइनस 2 ऐसा क्या हो जाएगा ये नंबर क्लियर हुआ इतना सिंपल सा था बस निकालना था एकदम अल्फा की जगह पे लिखिए m और m पे पावर माइनस 1 ये तो बस एकदम नॉर्मल हो गया लिख दिया मैंने इतना और कुछ नहीं किया लिखा बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहने देता हूं यही तो मैं बोला ना क्या कहते हैं कितना लेंथ क्वेश्चन है वो उस पे कभी मत जाना क्या दिया था बताओ वर्क इक्वल टू अल्फा बीटा का स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय अल्फा के टी भाई कहानी खत्म मेरे को बीटा पूछा गया है ना तो ये तो एक्सपोनेंशियल तो खत्म हो जाएगा ये तो इक्वल टू वही होगा ना हमको तो बस बीटा निकालना तो क्या कर दूंगा बीटा इक्वल टू w बाय अल्फा इसको स्क्वायर भी रखा w बाय अल्फा ना w का क्या होता है वर्क का होता है ml स्क्वायर t पे पावर माइनस 2 अल्फा का क्या होता है अल्फा का पता करना होगा अल्फा का कहां से यहां से पता करेंगे ये एक पावर है ना इक्वल टू क्या 1 होगा ना क्या है
इक्वल टू 1 होगा। ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बता 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 जल्दी से बता एक्स स्क्वायर अल्फा के टी। इतना आसान तो था, है कि नहीं है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी। टी हमारा टेम्परेचर था ना, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते थे? एक्स स्क्वायर बाय के टी। के इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है। एनर्जी बाय टेम्परेचर मुझको तो ऐसे ही याद है ना? ये एक्स पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट था एल स्क्वायर। हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का याद है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के पे पावर -1। कैसे याद है? एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है। अभी तो पता है 3 बाय एनर्जी को 3/2 केबीटी एनर्जी बाय टेम्परेचर ना। डायरेक्टली हम कितना निकालने जाते हैं? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 इनटू के पे पावर -1 हां इनटू। और ये भी तो टी क्या है? टेम्परेचर यहाँ पे, तो के ही हो जाएगा। देखो के पॉजिटिव के नेगेटिव कट जाएगा ना, क्या बचेगा? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कट जाएगा ना। एम बस बचा एम पे पावर ऊपर क्या -1 टी पे पावर ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? कितना आसानी से आ गया। आया कि नहीं आया? तो अल्फा की जगह पे मैं इसको रख देता हूँ एम पे पावर -1 टी पे पावर 2। एम पे पावर -1 हो जाकर 8 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? एम पे पावर स्क्वायर एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही रह जाएगा। टी पे पावर 2 है, ये -2 कटेगा तो नहीं पड़ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी पे पावर -4। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी पे पावर -4। अब रूट कर देंगे इसको, रूट हटाने के लिए तो क्या बाहर आएगा? एम स्क्वायर को एम बाहर आएगा, एल स्क्वायर एल बाहर आएगा और टी पे -2 टी पे पावर -2 होगा। आंसर आ गया। जेई मेंस समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत था सभी? नहीं ना? क्लियर एकदम? भाई इसको याद हो तो तुरंत दिखा देगा। मैं चाहूंगा अभी 20 सेकंड लूंगा बेसिस। आप लोगों ने चूंकि उतना प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, इसलिए बोल्ट्जमैन क्वेश्चन के अलग से निकालना पड़ गया, है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे मैं चलूं? इफ पी मोमेंटम, पी क्या है? मोमेंटम। बता मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे m into v m into p। एक बार मैं बता दे क्या होगा फॉर्मूला? m l t पे -1। ऐसे मुंह से बोलना चाहिए m l t पे पावर -1। इफ मोमेंटम p टाइम t and area a are taken to be fundamental quantity। देखता हूँ कौन पहले बना पाते हैं। are taken to be fundamental quantity, then the dimensional formula of energy, पहला ऑप्शन। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने क्लासेस में ही करा चुके हैं सर, इस तरह का एक मैंने करा है। p स्क्वायर a t के पावर -2 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन p पे पावर -1 a t पे पावर -2। तीसरा ऑप्शन a पे पावर 2 t पे पावर अबे बात पूछू, इसको क्या क्या बोला है? मोमेंटम को p माना है, टाइम को t लिया है, एरिया को r टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी। देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला पूछ रखा है ना। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? m(l)2। इसका निकालने का तरीका क्या है? एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पे, है कि नहीं है? उसके बाद टाइम पे, उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। यहाँ पावर ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, क्या यही तरीका से आप लोग निकालिए? बिल्कुल भी नहीं। इससे निकालेंगे, ऑप्शन से चेक करके निकालेंगे। किससे निकाल लेंगे? ऑप्शन से चेक करके। इससे निकालेंगे पता है ना, फिर पेज भर जाएगा और सही भी आएगा कि नहीं। 3 वेरिएबल आ जाएंगे ए, बी और सी। क्या इससे निकालेंगे? क्या ये तरीका है? ये तरीका से निकालेंगे कोई ऐसे रिस्टार्ट से? ऐसे रिस्टार्ट से चल निकाल। ये तरीका है, तरीका से निकालो भैया, निकालो। पता है ना एनर्जी का पूछा है ना, कितना आना चाहिए आंसर में? ml² t पे पावर -2 यही आना चाहिए हम लोग को। किसको बाय में करना है, किसको? वो तो यहाँ सब लिखा हुआ है रे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना। मोमेंटम का क्या होता है? हाँ भैया फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा, चेक ओके करो। मोमेंटम का m भी होता है ना। जी। पहले सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना। जो तीन क्वांटिटी है मोमेंटम का क्या? मास इनटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा m l t पे पावर -1। इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने करा था। एरिया का क्या हो जाएगा l स्क्वायर, टाइम का क्या हो जाएगा t पे पावर -1, t पे पावर t किसको दिखा था सोचा भाई नहीं ना, पहला वाला p स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा टोटल हाँ जी है ना, p स्क्वायर है ना रे, जी p स्क्वायर a t पे पावर -2 सब पूरा। और ये सॉल्व करने के बाद किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी। एनर्जी पूछा गया ना क्वेश्चन में, तो नहीं होगा ही हाँ मास का स्क्वायर हो जाएगा। मास का स्क्वायर बहुत बड़ा पहले तो पकड़ लिया, वेरी गुड। फिर मैं पूरा करके दिखा था, वेरी गुड क्यों भैया। p स्क्वायर है यहाँ पे, p इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा ना, क्या हो जाएगा m स्क्वायर l पे पावर l स्क्वायर t पे पावर यहाँ m स्क्वायर आ गया। एरिया इसमें तो मास नहीं आता, इसमें मास नहीं आता, फिर भी कर देता एरिया का l स्क्वायर और t पे पावर -1। इसमें कभी आएगा क्या नहीं, l पे पावर देखो क्या हो गया 4 हो गया, m स्क्वायर क्या बोला जे बोलू भद्रा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही आंसर होगा 3 नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो नहीं होगा, l 4 हो गया, मास स्क्वायर हो गया, एनर्जी में तो ml स्क्वायर आना चाहिए था ना, पहला ऑप्शन तो कट हो गया है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन देख करते हैं, p पे पावर -1 है क्या, p पे पावर -1 तो ml t पे पावर -1, पावर इसमें क्या है -1 है ना, पावर क्या है -1 तो m पे पावर भी क्या हो जाएगा -1, l पे पावर -1, t पे पावर +1 और एरिया है क्या हो जाएगा l इसका। देखो यहाँ तो -m1 हो गया, -m1 होता भी है क्या, नहीं होता, ये क्या हो गया खत्म हो गया। तीसरा बचा, ये मोमेंटम है ना m l t के पावर -1, एरिया का एरिया क्या है, एरिया में पावर 2 है मतलब आधा, रूट हो गया ना, L हो गया। l स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा l हो जाएगा, टाइम t पे पावर -1 l से l स्क्वायर हो गया, t -1 t पे पावर -2 हो गया, m l स्क्वायर t पे पावर -2 ऐसे कर लिया है कि नहीं है। अब बता तरीका से बताते, तरीका से कैसे निकालते हैं हम लोग, p पे पावर a पे पावर b और t पे पावर c, इसे निकालते भाई। इतना जल्दी आंसर आता है क्या, नहीं आता, और आता भी सही कि पता नहीं है कि नहीं, आता भी कि सही पता नहीं, बना कि नहीं बना, क्या लग रहा है, मैंने ऑप्शन ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत है किसी को, क्या टॉम भैया समझ में आया तो कि नहीं आया जी भाई। ये जेई का 2020 का क्वेश्चन है, 2022 या 20 है, 2020 का क्वेश्चन है जेई, किसका 2020 का है जेई का क्वेश्चन, क्या है कोई दम है क्वेश्चन में, हैं दम है क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन से निकालेंगे, दम है क्वेश्चन में, तरीका से निकालेंगे, तरीका से निकालेंगे भाई तब तो हालत खराब हो जाएगा है ना। हाँ तरीका से अगर निकाले जाएंगे, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, कि हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, किस किस पे बोला था, मोमेंटम पे पावर a है ना, और एरिया पे पावर b, टाइम पे पावर c। अब मोमेंटम का लिखते क्या, देख इधर इधर देख, m l t पे पावर -1, इसको मैं एक बार करके दिखाऊंगा, दिमाग खराब करूंगा मैं। और इससे पहले जो सॉल्व किए थे वो भी था जेई का ही, पहले से भी जो सॉल्व किया था हमने तुरंत चुटकियों में सॉल्व किया, वो भी क्या था जेई का था, अभी ये भी क्या था जेई का ही था। इस दुनिया में रहता है, स्टार्टिंग में नीट का 4 करा दिया पहले क्लास में, क्या रे नीट वाला तुरंत 4 उस दिन कराया था कि नहीं, इसका तरीका कैसे है पता है, एनर्जी डिपेंड ऑन मोमेंटम, डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड ऑन टाइम, इस पे a रखेंगे, इस पे b रखेंगे, इस पे c रखेंगे। मोमेंटम का क्या होता है m l t पे पावर -1 a आएगा, एरिया का क्या होता है l स्क्वायर, b पे पावर, t का क्या हो जाएगा t पे पावर c। एनर्जी का इधर क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t पे पावर -2, m देखो इधर एक आया है ना, m पे पावर a, l पे पावर a और l इधर यहाँ आया है ना, l पे पावर 2b, अब t पे पावर -1 और इधर एगो t है ना t पे पावर c, ये आया ना इधर। अब देखो ये लिखेंगे क्या, जो a + 2b l का है ना, a + 2b, इधर l कितना है पावर 2 है ना, इसको 2 लिखेंगे, m इधर a है तो इधर एक ही है ना, a = 1 लिखेंगे, और टाइम इधर जो भी हम कितना है -1, a + c है ना, इधर टाइम कितना -2 है। अब इसको सॉल्व करो, a का निकालो, b का निकालो, c का वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पे रखेंगे है ना। ये तरीका जाएंगे फिर भाई 2023 2029 हो जाएगा। क्या ये बढ़िया लगा कि वो वाला भाई उसमें रख, कुछ सीख जाएगा, लास्ट में कुछ ऐसा बताएंगे पता, ऑप्शन भी उस तरह चेक नहीं करवाएंगे, ऑप्शन भी उस तरह चेक नहीं करेंगे लास्ट क्लास में, अगर तुम लोग उस तरह सीख पाया तब, ऐसे नहीं। C = 2, B = ½ A = 1। अरे वो तो आंसर ही बोल रहा है, मैंने यार और ये निकाला a = 1 आया है ना, आया था ना आंसर में a = 1 था, मतलब मोमेंटम कितना था 1 था। देखो तो अब a कितना आ जाएगा, a 1 था तो c = क्या हो जाएगा 1/2 की 2/1, 1/2, क्या सही है, टाइम 1 आएगा ना। देखो कैसे हो रहा है, इसी का ये 3 क्वेश्चन कभी सॉल्व किससे, ऑप्शन से निकालेंगे, डायमेंशनली हमेशा किससे निकालेंगे, ऑप्शन से। तो दिक्कत है थोड़ा सा इसमें,
और भाई जो पहला क्वेश्चन दिया वो भी किसका था, जेई का ही था। उसको लगा था पूरा ब्रांडेड क्वेश्चन है, पर कैसा एकदम हो गया, बस अल्फा का निकालो बीटा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है ना। किसको दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना। चल देख इधर, दोनों किसके थे, जेई के थे। इफ स्पीड v, ठीक है, सब कोई को करना चाहिए क्वेश्चन। इफ स्पीड v एरिया a, है ना, क्या पापा सॉन्ग, चल बना इसको। इफ स्पीड v एरिया a and force f are taken fundamental quantity, are taken as fundamental quantity, are taken as fundamental quantity, are taken as fundamental quantity, then the dimension of Young modulus, then the dimension of कौन सा मॉडुलस, बता बता तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन किसके बराबर होगा, यंग मॉड्यूलस में प्रेशर के बस बराबर। वेरी गुड, पहला ऑप्शन ठीक है, प्रेशर होता है। हमको लगता है कोई बच्चा इसको धूल मतलब आसान क्वेश्चन ना बना दे, किसी को तो यकीन है कोई तो कर ही देगा ऐसा। बता आंसर क्या होगा। If speed v, area a and force f are taken as fundamental quantity, then the dimension of young modulus, young modulus का डायमेंशन किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। किसके बराबर, प्रेशर के बराबर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। इसको लिख सकते हैं F पावर -1, F पावर -1, है ना, F पावर -1। ए नंबर बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा उड़ गया क्वेश्चन का। कैसे, v 0 होना ही चाहिए भाई। हम लोग को पता है प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। तो F पे पावर a क्या हो गया, a माइनस हो गया, मतलब v कुछ नहीं है, v क्या बचेगा 0, और v पे किसी पे पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आंसर क्या होगा ये भाई, ये भी जेई मेंस का है, ये भी क्या है, जेई मेन का है कि नहीं आंसर। हाँ वैसे करके निकालो, वही आंसर आएगा, देख लो ना। ये फोर्स है कि नहीं, ml t पे पावर -2, एरिया का क्या हो जाता है, l पे पावर -2, l पे पावर -1 है ना रे, तो पावर -2 ही हो जाएगा, l पे पावर -2। ए l से l को कटेगा, कितना हो जाएगा, ml l पे पावर -1। यहाँ पर चेक भी नहीं करना पड़ा, ऑप्शन ऐसा बनाया था जेई वालों ने, एनटीए वालों ने, क्या ऑप्शन तक चेक नहीं करना पड़ा। ml पे पावर -1, t पे पावर -2। दिक्कत है किसी को थोड़ा इसमें, आप सुनना ध्यान से। ये किसका है, इसमें आया है ना, यंग मॉडल्स का भी तो वही होगा, ml p पे पावर -2, l पे पावर -2, l से l का जगह क्या हो जाएगा, m l पे पावर -1, तो इससे भी तो वही आंसर आया। इससे करो या उससे करो, आंसर तो सेम आना है। और भाई इसमें फॉर्मूला ही वही है ना, फोर्स बाय एरिया, f पे पावर -1, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट, चेक तक नहीं करना पड़ा। जेई का क्वेश्चन क्या पठान दिख रहा है, तो मैंने बोला था ना सब क्वेश्चन छूट जाएंगे, देख लाया हूँ, जेई के ही है प्रीवियस है ना। इसका ईयर है तुम्हारा 2020 ही है, 2020। देख जेई का क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है क्या, एक एक लाइन का एक वर्ड में। मैं तो आंसर देख के बता सकता था यही आंसर, फोर्स बाय एरिया होता है, पर माइनस, और बी का कोई वैल्यू रोल नहीं यहाँ पर, आंसर यही लगा देता। मैं तो सॉल्व भी नहीं करता यार, देखा यही क्वेश्चन लगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या सोचे जी हार्ड लग रहा है क्या ये सब यार, कहाँ बना है दिखाई था सब, कॉपी दिखाई, कॉपी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओ, इतना आगे जाओगे कि IIT वाले तुम्हारे घर जाएंगे। चलिए चौची भैया मेरे घर है, इतना मेहनत कर रहे हो ना, है कि नहीं। ये सारे बच्चे तो मूर्ख है, सब बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। सब बच्चे तो मूर्ख हो आप लोग, है ना। ठीक है, तो देखा ना जेई के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर भाई, जेई और समझ रहा है ना, यही बोलते जेई ब्रांड है, पर आसान लगा कि नहीं लगा। यही तरीका से अगर बना जाता, किसे बनाता पता है, यंग्स मॉडुलस का जो भी आने वाला था, डिफाइन करता कि यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया एंड वेलोसिटी। इसको ए मानता है, इसको बी मानता है, इसको सी मानता है ना। लास्ट में सी का वैल्यू क्या आता, 0 आता है, ए का वैल्यू क्या आता, 1 आता, और बी का वैल्यू कितना आता, -1। तो भाई इसको निकालने में हालत खराब है कि नहीं, इसको निकालने में हालत खराब होता है कि नहीं है। इसे क्यों बनाने जाए, हटाए इसको, ऑप्शन से कर, किससे चुप कर, ऑप्शन से। हम लोग क्लास में बहुत तेज लड़का हुआ करता था, है ना, पर लड़का अपने आप को ज़्यादा ओवर समझता था,
है ना। मतलब लही की क्लास में रह रहा है, सर हमको तो पता ही है सर, हाँ सर हमको तो आवे करता है सर, ऐसे ही लास्ट में पता है 60% लेके नहीं, 60 या 55% लेके सबसे लोवेस्ट रिजल्ट मेरे पूरा क्लास में, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज ब्रिलियंट था, पर क्या फ़ायदा, मेहनत नहीं करोगे ना पीछे हो जाओगे। मुझे तेज वाले बच्चों से मुझे बिल्कुल कभी डर नहीं रहा था, मुझे ब्रिलियंट इंसान से कभी डर नहीं रहा, डर मुझे उससे रहा जो मेहनत करते थे। मैं बस दो से ही डरा करता था, भाई वो दो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, है ना। मैं चाहता मैं ही आगे रहूँ, ब्रिलियंट भी थे प्लस से मेहनती भी थे, और मेहनती वाला से डरना चाहिए। ब्रिलियंट वाला भाई नहीं पढ़ेगा तो कान बूट लादने चल जाएगा, है ना, याद रखना। मेहनत, अगर कोई लड़का कमज़ोर है, से मानते हैं अभी कोई है नहीं, बस अगर कोई है भी है वो, तो इतना भी पढ़ेगा ना, मैं भी वो इतना आगे निकल जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा, है ना। मेरे क्लास में गर्ल्स थी, क्लास 9 तक उसको कुछ ना, 10वां तक कुछ नाम ही नहीं था। एक लड़की का पूरा फेमस थी लड़की में, पढ़ने पूरा अच्छी है, वो अच्छी है ना, 11th में अच्छा रिजल्ट कर पाई ना 12th में, और जो मेहनती नहीं थी वो लड़की इतना ज़्यादा मेहनत की, इतना 11th में टॉप की, 12th में भी वो उसका टॉप 10 के अंदर में नाम था, है ना। मेहनत वालों से डरो, ब्रिलियंट वालों से कोई खतरा है ही नहीं। असली बात क्यों पता है, क्यों नहीं खतरा है, ब्रिलियंट वालों से है तो हम तो वही करिए लेंगे, हम तो करिए लेंगे, हम तो करिए लेंगे। और भाई जेई और नीट का कोई खेल नहीं है, एक दिन में नहीं होता, इसके लिए बिल्डअप देना पड़ता है ना। बोर्ड का अलग कहानी है कि 1 महीना 2 महीना करके अच्छा सा रिजल्ट 2 महीना में हो जाता है, क्वेश्चन बैंक वगैरह करे, पर जेई नीट में भी है, उतना टफ नहीं है, पर इसके लिए साल भर मेहनत लगे रहते हैं। क्वालिफाई करके क्या करोगे, वहाँ तो देखता है भीड़ कितना है, भीड़ में सबसे बेटर कितना उसको उठा रहा है। ब्रिलियंट वाले से कोई खतरा नहीं, अगर मैं असली बोलूँ मैं तो, मुझे मेहनत वालों से खतरे हैं। जो मेहनत करेगा भाई वही आगे, कितनों कमजोर दिमाग से कितना भी पैदल है ना, अगर मेरा रोज क्लास असेस कर रहा है, देख रहा है ना, सब पक्का बोलते हैं भाई तो आज मैंने तो जेई के क्वेश्चन करा रहे हैं, कहाँ किसी में फंस रहे हो, है ना। जो मेहनत कर रहा है तो उसको भी समझ में आ रहा है, लड़का कुछ नहीं आता अभी उसको, मैं क्या बोलूँ, यही तो मेरा सक्सेस है, वही लड़का। आप लोग पहले से बेटर हो दिमाग से, मुझे है ना, अच्छा बात है, पर जो पहले से नहीं था वो लड़का आज जेई का बना रहे हैं, बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा बात। उम्मीद कर सकते इसको स्पेलिंग तक नहीं आता था, जेई का क्वेश्चन बना रहा है, तो मेरा सक्सेस तो वही लड़का है। और भाई जो ब्रिलियंट हो और कम पढ़ाई करते हो तो भूल जाओ, उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है ना। मेहनत जो करा उसका गारंटी याद रखना, हर चीज़ में मेहनत करो, मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं कहूँ, पर पढ़ाई में अगर मेहनत करो तो गारंटी मिलना ही मिलना, गारंटी है मिलना। मैंने एक आर्टिकल में लिखा है, मुझसे कोई पूछ गया बच्चा, मैंने आर्टिकल में से लिख दिया था वो बात भी, कि भैया मेहनत बोलते हैं कि सफारी की रेस में और क्या बोलते हैं ये स्कूटी का रेस में कौन जीतेगा, सर क्या बोला सफारी, पर मेरा बात भाई अगर मेहनत जो ज़्यादा करेगा भाई वही जीतेगा, मेहनत जो ज़्यादा करेगा तो ये तो बहुत बड़ा उल्टा बात बोल दिया। सफारी का रेस स्कूटी में क्या कंपेयर है कि नहीं है ना। क्या था, एक सफारी था, एक क्या था, ऐसे ही बना देते रहे, स्कूटी था भाई, स्कूटी वाला इसका टायर पंचर कर दिया, मेहनत तो किया था ना, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेहनत किया, यहाँ भी क्या मेहनत किया, टायर क्या किया इसका पंचर कर दिया, ये क्या हो गया, आगे निकल गया। और यहाँ पे टायर कैसे पंचर करोगे, ज़्यादा मेहनत करके, यहाँ पे दूसरे वाला ड्रॉपर का कैसे पंचर करने वाले हो, सफारी को कैसे पंचर करोगे, उस भाई तू 10 पढ़ रहा है, मैं 15 पढ़ूंगा, तो 20 पढ़ मैं 24 पढ़ूंगा, तो 22 पढ़ेगा तो मैं 28 पढ़ूंगा, सो पर भाई 22 तो ना के बराबर बच्चे पढ़ते हैं, है ना, 18 पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा है, पर मैंने 20 21 22 तक पहुँचाया, 21 तक लास्ट पहुँचाया, 21 22 तक, समझे कि नहीं समझे, तो बच्चा क्या होगा, चुप होगा, बोले यस सर, है ना, मेहनत करूँगा तो कुछ भी मैं हासिल कर सकता हूँ, है कि नहीं। घोड़े की रेस और एक साइकिल की रेस में बोलता है घोड़ा जीतेगा, घोड़ा मार के टेंगे तोड़ देंगे, कहाँ जीतेगा, मेहनत तो किया मैंने वहाँ भी, और साइकिल से रेस जीत जाएंगे। मेहनत करो, ठीक है। ब्रिलियंट से खतरा कभी नहीं होता, मैं अभी भी बोलता हूँ, ब्रिलियंट से खतरा कभी नहीं। मैंने देखा 8वां के बाद जब चेंजेस होते हैं ना क्लासेस, 8वां तक जो टॉपर रहते हैं 9 से कोई और टॉपर हो जाता है, 10वां तक कोई और टॉपर है, और 11 से जो टॉपर रहता है भाई वो लाइफ भर टॉपर करता है ना, 11th है ना, क्योंकि ब्रिलियंट में आई मैं तो 6 टॉप किया, 7 टॉप किया, 8, और खासकर जो 6 से टॉपर होता है तो अगले बात है, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ है ना। मेरे 4-5 ही लड़के थे जो एकदम एक ही धुन में रह पाए क्लास 6 से लेकर क्लास अभी तक, और लगभग तो जो 8वां तक तो नाम कहीं नाम नहीं है, 10वां तो 11वां नाम नहीं रहा, किसका 12वां, जिसका 11वां 12वां रहा वो अभी भी है उसका, है ना। 4-5 रहे जो 6 से लेके अभी तक। आगे मैं चलूँ, ठीक है। इसी कारण मेहनत कर, मेहनत। एक बात सब बोलता है, जैसे मेरे लड़के ने बोला, क्या बोला छोटे भाई, भैया मैं मन नहीं कर रहा, नहीं हारने में मन लग जाता है, नहीं भी बोले मन लगता है कि नहीं लगता, सच बताना लगता है ना, क्यों पता है, उस गंदा काम में मन लगना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है, और अच्छा काम में मन लगता नहीं, क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, अच्छा काम में मन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा काम में क्या होता है, मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं, ये हमेशा याद रखना।
उतना भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का भाई, कॉपी लेके जबरदस्ती 20 मिनट बैठ जाओ, देखना 21वां मिनट से मन लग जाएगा। और एक बार सोच लेना अपने ज़िंदगी सबके बारे में, मुझे क्या करना है कल, क्या है ढोकला सी कल रात डिस्कस हुए थे, क्या करना है ज़िंदगी में, नाम करने, अपने लिए नहीं, उनके लिए जो पढ़ने चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं भाई, अपने आप मन लग जाएगा निहारने में। आप वाह है ऐसे है ना, और पढ़ाई वाला में ज्ञान रहती है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, हटा इसको, पर मन लगा लो, इसमें मन लगाना पड़ेगा। आगे चलूँ मैं, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या, तुम लोगों को लिखने बोला था मोमेंट ऐसे? ऑफ इनर्शिया भी है। हाँ बाबू, P into R। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये मोमेंटम खत्म हो गया। मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, अब इतना याद रखो, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ने इसके लिए बना के रखा होगा mi4 होता है ना, mi स्क्वायर है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डिस्टेंस का L हो जाएगा ना। हाँ, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, Distance m यहाँ ही का होगा। नहीं, ये लिखने के लिए l स्क्वायर लिखना, ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, ml स्क्वायर। तो दिक्कत है, वो जो भी क्वेश्चन बनाए जेई के थे, कितने हल्के थे, लगे भी क्या जेई के क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं लगे, है ना, पर थे भाई आपके सीरीज सब में। आगे मैं चलूं, तीनों के तीनों क्वेश्चन जेई के थे। अगला क्वेश्चन, इफ सरफेस टेंशन एस, सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूरा बता, भैया फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय लेंथ ना, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। वेरी गुड। इफ सरफेस टेंशन एस, if surface tension S and moment of inertia and moment of inertia, if surface tension S and moment of inertia I and Planck constant H, Planck constant H ठीक है, are taken to be as fundamental quantity, are taken, सबका कॉमन लैंग्वेज है, उतना बार लिखूंगा नहीं, टाइम जा रहा है। are taken as to be fundamental quantity, कौन सा क्वांटिटी, fundamental quantity, then the dimension of linear momentum, सिंपल सा रहता है, then dimension of momentum, p का डायमेंशन बताना है, किसका डायमेंशन बताना बाबू, p का डायमेंशन बताना, किसका डायमेंशन, p का, किसका डायमेंशन, p का। ऑप्शंस हैं आपके, इसका मतलब समझते हो ना, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर है, ये रूट है, स्क्वायर रूट क्या है, मतलब अगर मैं लिखता हूँ 4 पे पावर 1/2, इसका आंसर क्या होता है, 2 हो जाता है, 2 हो जाता है, मतलब स्क्वायर रूट है ना, s पे पावर 1 2 और फिर l पे पावर हाफ और h पे पावर 0। दूसरा ऑप्शन कैसे निकालना पता कि नहीं, यहाँ से क्या तरीका लगा कि एसिडी स्टार लगाएंगे, बहुत बढ़िया, चल लगा लगा, फटाक से लगा, एकदम लगा। क्या फाइंड करना, मैंने तो लिख रखा है P। हाँ, P मतलब मोमेंटम, P का मतलब है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। इफ सरफेस टेंशन S and momentum of inertia I, फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर जी, वेरी गुड टॉम भैया। देखो जेई का क्वेश्चन है, बता जेई का क्वेश्चन है, देखो अब जेई के क्वेश्चन नहीं कितने, अरे 10-15 सेकंड भी नहीं लगा ना, नहीं नहीं लगा 15 सेकंड भी, 10 सेकंड का कोई काम ही नहीं है, कोई काम, पहले सबका लिख लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, MV मजा आया तो। अरे भाई बता, देख जेई का क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर होना है। -1 था तो हाँ। 1/2 मतलब आधा हो जाता, हाँ देख उड़ा दिए क्वेश्चन जेई के। चौथा क्वेश्चन जेई के थे आज के, चौथा क्वेश्चन, चारों एक भी बना के, एक भी अटके क्या पठान क्या बोलता था भाई, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो जेई और एडवांस के आया कि नहीं भाई, जेई के क्वेश्चन है, देखो चारों क्वेश्चन जेई के थे अभी तक जितने बनाए हूँ मैं। क्या लोगों को पहला वाला आंसर एक बार चेक भी कर लेते हैं, बस छोड़ेंगे नहीं ऐसे। मोमेंटम का पूछा था ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा लगा, हमको लग रहा था कोई है ना, समझ गए। बता सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या, फोर्स बाय एरिया ना, तो m t पे पावर -2, मैं तो डायरेक्ट याद है मुझे, सरफेस फोर्स बाय एरिया है ना। उसके बाद क्या, लेंथ का क्या होगा भाई, l ही होगा ना। और प्लांक कांस्टेंट का क्या होता है, सुनना, प्लांक कांस्टेंट का कैसे देखो, पेन को भी छोड़ो, प्लांक कांस्टेंट फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू h एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी ना, t पे पावर -2 ना, एनर्जी का ml² t पे पावर ml² t पे पावर -1। प्लांक कांस्टेंट का क्या, ml² t पे पावर -1। कैसे निकाले मैंने, एनर्जी इक्वल टू
अच्छा भाई इतना क्यों लिखो? एनर्जी का क्या होता है? ml स्क्वायर टी पे पावर टी पे पावर -1 दो था ना, कर के क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पे पावर -1 इसी आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब छोड़ो इसे को रहने देते हैं। मुझे ये तीनों से ही निकालना था, रखना था। किसके बराबर? मोमेंटम के बराबर लाना था। किसके बराबर लाना था? मोमेंट ml टी पे पावर -1 इसके बराबर ही लाना था ना। ml टी पे पावर -2 हमें लाना था रे। लाना था कि नहीं लाना था? ml टी पे पावर -1 मोमेंटम का पूछा गया था ना। मोमेंटम मतलब इसको सॉल्व करने में कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। m टी पे पावर -2 अगर यहाँ रखता हूँ m टी पे पावर m पे पावर हाफ हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत है थोड़ा सा? और टी पे पावर -2 रखा हो कितना हो जाएगा? टी पे पावर -2 रखा हो टी पे पावर -1 हो जाएगा। लेंथ का l है ना, क्या है बाबू? l है ना। यहाँ पे l पे पावर 1 n स्क्वायर होता है तो l लिख दूंगा ना, खाली क्या लिख दूंगा? l। तो उसका ही गड़बड़ हुआ है क्या भाई? सरफेस टेंशन का ही तो मैंने गलत लिख के रखा है। ml होता है ना, ml टी पे पावर -2 है, यही होता है। ये तो फोर्स का होता है। mt पे -2 होता है, l नहीं होता। l नहीं होता, mt पे -2 ये सही है। अब लेंथ l कट जाएगा। l से l कट जाएगा। m स्क्वायर टी पे पावर -2 l इनटू और क्या इतना आंसर आ रहा है क्या? l क्या आ रहा है? m हाफ आ रहा है। l टी पे मतलब सब चीज सही आ रहा है। क्या गलती आ रहा है? खाली मास। कैसे हो गया ये चीज? मास ना सरफेस टेंशन mt पे कैसे आ रहा है? ये कुछ गलती किए हो क्या आप लोग? मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का लिखेंगे। अरे पगले था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्वेश्चन में दे रखा था ना। हां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। I is equal to कहां दी क्या? अरे ये जो लेंथ l जो है वो तो I ही तो है। वो लेंथ नहीं हुआ आई है। लिखने का तरीका खाली देखो कैसा था। l कहाँ? मैंने लेंथ के बारे में कुछ बोला भी था क्या? कुछ नहीं बोले थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बोला था भाई। कैसे आंसर ऐसे हो गया? आंसर सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। पहले सही बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे 15 सेकंड भी नहीं लगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बता सरफेस टेंशन का क्या होगा? m टी पे पावर -2 और I का क्या? मोमेंट ऑफ मास इनटू बता डिस्टेंस करना l स्क्वायर, यही ना। और ये प्लैंक क्वेश्चन का क्या? ml स्क्वायर टी पे पावर -1। तो मुझे कितना लाना है? मोमेंटम के बराबर ना, ml टी पे पावर -1 लाना है ना। पहला हाफ है ना, ये मास हाफ हो जाएगा। टी पे पावर -2 -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आई पे पावर भी क्या है? हाफ है। तो मास यहाँ हाफ नहीं हो जाएगा? ये तो मास हाफ हो जाएगा, नहीं होगा? अरे मास एक है, हाफ हो जाएगा। एल है, क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये हाफ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ना। टी पे पावर -1 एल, ये 8 हो गया। बहुत बढ़िया हो गया, 15 सेकंड मिल लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और चारों चेक भी नहीं करना है। देख भाई किसमें एगो एम आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? 15 सेकंड तक नहीं लगे, आंसर एक बार में आ गए। केवल इसको फिर से बोलू रे, कुछ दिक्कत है? नहीं। सुनो, मोमेंटम का क्या सभी देख लो, m l t पे पावर माइनस इतना था ना बाबू। तो s का मास में कितना आता है? m पे पावर हाफ आता है ना। f t पे पावर -2 यहाँ पे हाफ है तो सबको हाफ हाफ कर देंगे ना। क्या कर देंगे? m पे पावर हाफ t -2 है, क्या हो जाएगा? 1 t पे पावर -1। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा करेंगे, m को भी हाफ हो जाएगा ना, m हाफ और l स्क्वायर तो l एक ही बचेगा ना। देखो ये हाफ मिलकर एक नहीं होगा, आधा आधा m और l है तो l लिख देना टी पे पावर -1। हां तो गया नहीं है? ये सही है। क्लियर हुआ कि नहीं एकदम? हाँ। भाई देखो मैंने कुछ लिखा, कैलकुलेट भी किया, एक बार में आंसर लाया है ना। 15 सेकंड में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भी आज चौथा क्वेश्चन की पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा, बहुत बढ़िया। पांचवा जेई के 2016 या 2017 वगैरह का है, 2017 का है। पांचवा हाँ पास में सब जेई के हैं। देख रहे हो कैसे उड़ रहा है? हाँ? क्या पठान जी बोलते थे भैया कैसे बनेगा ये वाला? भैया देख कैसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आगे मैं चलूं? सुनना और बात जाएंगे। क्लियर है सब पूरे? किसको दिक्कत है क्या? था सभी दिक्कत किसी को नहीं ना? चल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थर्मल कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी। तीसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
अच्छा 3 का पता होगा, चौथा का दिक्कत है क्या? नहीं ना, 3 मिल गया भाई, चौथा तो अपने आप मिल जाएगा ना भाई। 3 मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लांक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्लांक कांस्टेंट। ऑप्शन मतलब मैच द फ्लोइंग है, क्या है? मैच द फ्लोइंग, क्या है? मैच द फ्लोइंग। मैं मैच द फ्लोइंग नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? दूसरा कितने बच गए? और बचे क्या? सर बता, कौन सा मैच द फ्लोइंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ml स्क्वायर t पर पावर -2 k पर पावर -1। हाँ बोलो, क्या बोला? ml स्क्वायर ml स्क्वायर t पर पावर -2 k पर पावर -1। बस बहुत बढ़िया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इक्वल टू 3/2 kBT। तो kB इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एनर्जी बाय टेम्परेचर। तो ml स्क्वायर t के पावर -2 k के पावर -1। ठीक है, इसका और जोरदार मजा आएगा ना, ऑप्शन लिखूंगा तब। इसका इतना रहा है ना, मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे मजदूरी कर ले पहले, उसके बाद मैं सिखाऊंगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ST/KL बताया था। हाँ ST/KL बताया था ना? हाँ। ST/KL बताया था कि नहीं बताया था? हाँ। ये छोटा वाला t टाइम था, है कि नहीं? बता क्या होगा, बता मुझे, कोई बता दे जैसे। MLT - 3 K - 1। क्या बोला बाबू? ml MLT - 3 हाँ, K ये - 1। बहुत बढ़िया भाई। कोएफिशिएंट में विस्कोसिटी मानते तुम लोग को याद नहीं। ml क्यूब प्लांक कांस्टेंट क्या बता? प्लांक कांस्टेंट क्या बता? ml स्क्वायर t पर पावर -1। ML स्क्वायर T पर -1। भाई चौथा तो अपने आप मिल जाएंगे ना। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? है कि नहीं? सुनना ध्यान से, सुनना दे। सबका तो निकाल, आप लोग को याद था ना। मान लो 4 में से 2 ही याद होगा, क्या करोगे? सुनना, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ज़्यादा मज़ा किस में आएगा? ऑप्शंस में आएंगे, ज़्यादा मज़ा ऑप्शंस में आएंगे। और अपने मन से ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बनाता हूँ। यहाँ पे जो रहे पिछली बारी मैं देता हूँ, है ना? ऑप्शन अच्छे से लिखा हूँ यहाँ पर। 1 नंबर का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ml स्क्वायर टू द पावर b। 2 का पहले सब चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? किसको दिक्कत नहीं ना? 2 का c, 3 का b, चौथा ला ml स्क्वायर। चौथा क्या है रे? प्लांक कांस्टेंट। चल, ये ऑप्शन दिए हैं, बोले कि भैया 4 ही दिए हैं, कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं? 1 का भी है ना, फिर 2 का कुछ होगा, है कि नहीं? 2 का कुछ होगा, फिर 3 समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला ऑप्शन इसके साथ मतलब 4 रहते हैं ना, इसको पूरा लिखूँ, पूरा लिख दूँ क्या? अच्छा अगला क्वेश्चन मैं करूँगा। नहीं हम लोग समझ गए। समझ गए क्या बोल रहे हैं? इस तरह 4 A का 1 B लिखा हूँ, ठीक है? इसको हाँ, 1 का B समझ लिखा हूँ। दूसरे का क्या होगा? मान लेते हैं इसमें C दे दिया गया है, हाँ। इसमें दूसरा का क्या दे दिया है? D दे रखा है, इसमें दूसरा का मान लेते हैं क्या दे रखा है? B दे रखा है। इसमें अलग रहेंगे 4 रे, मतलब 1 के A, 2 के B, 3 के C और D के 4, इस तरह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ। वही चीज मैं बोल रहा हूँ भाई। अगले देखना 4 ऑप्शन, अगर मान लेते पहला लिख कर हो गया, ऑप्शन मिल गया तो सब कुछ चेक करना। हाँ। जैसे A क्या है मिला? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग को B नंबर दे रखा है ना, ml पे पावर -1 t पे पावर -1। सही है क्या? गलत ये तो ऐसे ही गलत हो गया मतलब, ठीक है कि नहीं है? B का C क्या बोले? 2 का C, 2 क्या है हम लोग का? थर्मल कंडक्टिविटी। 2 का क्या दे रखा है? बता भैया। C सही तो है रे? ओ, 2 का C, C, 2 का C और बाकी ऑप्शन तो गलत, यही आंसर हो गया। 2 का C रहा। 4 ऑप्शन पहले अलग था, 4 क्यों निकालने जाए? आंसर क्या हो गया? ऐसे ही हो गया। तू कर दी। 2 का D होना चाहिए। हैं? 2 का D होना चाहिए। थर्मल अरे D ही तो लिखा हो यहाँ पे रे, यहाँ पे ml का d 2 का D ना, यहाँ D कर, चलो D कर दे रहा हूँ। तब सही है, तब सही है। पहले ऑप्शन यही सही हो जाएगा। जी। 4 क्यों मिलाने जाएं? क्या पूरा बोर्ड भर के उसे बहुत लिखना है? क्या आसान समझ है। गया कि नहीं समझे? बहुत आसान लगा ना? और भाई अगर ये चीज- वेलोसिटी का एक बार बात विस्कोसिटी हाँ मैं बता, टेंशन नहीं, मैं बस एक तरीका बताया। F = C पे NRB। तो आप बताएं, लेकिन हाँ, मतलब मैं एक बार और बता दूंगा।
अब बता इसका सबका याद नहीं था क्या? सबका यार सबका याद ही था पहली बात, और दूसरी बात मैं ऑप्शन से भी चेक देखना, ऑप्शन भी जो दिया गया ना पे दो बस मैच कर रहा है, दो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, बचे दो भाई, दो में एक अगला स्टेप कट हो जा रहा है, मतलब दो स्टेप करने के बाद क्या हो जा रहा है कट। भाई ये किसका क्वेश्चन है पता है? एडवांस एडवांस, यही एडवांस। क्या पठान? आसान हाँ? क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस के बहुत इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा? हां नीचे डायलॉग बना के दिखाता किसका है? जे एडवांस 2013। चलो आया कि नहीं रे मजा? भाई मैंने बोला करता था मैं, है ना, पर देख आज मैं प्रूफ दे रहा हूँ 2013 का है एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, देखना अब मैं पूरा लंबा कहानी लिखता हूँ। मैं पूरा क्या लिखूंगा? एक कहानी लिखूंगा, उस कहानी को आप लोगों को बताना है। उस कहानी को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बोलो भाई इसको बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला इसको बोल दो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इतना ना सबसे जो लंबा उसमें क्या दिखा पैराग्राफ वाला पूरा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ध्यान से देखना सब कोई, बोलो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हाँ, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सब कोई द कॉपी पे लिखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सब कोई कॉपी पे लिखो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक phenomena are related to each other. सब कोई कॉपी पे लिखो, आर रिलेटेड टू ईच अदर। Therefore, the dimension of electric, Therefore, the dimension of electric and मैग्नेटिक फील्ड, magnetic quantities हाँ, must also be related to each other. आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। जी. In the question below, चलो हो गया, आगे चलो। इन द क्वेश्चन है ना, सुनना पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन बोल। ऑप्शन बोलना हाँ है. नहीं, जो क्वेश्चन वहाँ दिया गया है ना, अच्छा बोल पूरा बोल। इन द क्वेश्चन आगे बच्चे सब थोड़ा कंफ्यूजन। इन द क्वेश्चन बिलो, एनर्जी E and B लिखा है अभी. हाँ मुझे पता, आगे बोलो। इन द क्वेश्चन Stand for dimensions हाँ, of electric and magnetic field स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। respectively. देखो कहानी, कहानी देखो खाली। While Respectively। epsilon naught and mu naught. हाँ, ऑप्शन नॉट एंड Mu naught. भाई पढ़ो, मैं तो बोलूंगा पढ़ो भी मत, मैं तो ऑप्शन देख अब कुछ नहीं, कुछ नहीं ऑप्शन। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो भैया। Mu naught लिखे. हाँ लिख दिया। Stand for dimensions. हाँ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या परमिटिविटी नहीं लिख के मैं बोल देता हूँ। ये क्या है? एक परमिटिविटी है, ये क्या है? परमिबिलिटी है। हाँ। ऑप्शन नोट क्या है? परमिटिविटी है। इससे दो क्वेश्चन दिया गया है ना नीचे, परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है। चल बता पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन इससे। चलिए, रिलेशन बिटवीन, ये पैराग्राफ पढ़ना है, समझा ना? एक पैराग्राफ क्या करना है? पूरा कहानी को पढ़ना है। इससे दो क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है? दो क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दे। रिलेशन बिटवीन, पहला क्वेश्चन यही है मेरा, रिलेशन बिटवीन, पहला क्वेश्चन यही है। इस पैराग्राफ पढ़ के दो क्वेश्चन बना दो। रिलेशन बिटवीन E and F, E and B will be correct. तो E and B will be correct, पहला ऑप्शन। E is equals to B L e पे पावर T। दूसरा देखता हूँ कौन बना पाते हो। E equal to B L पे पावर -1 T। सी नंबर B L पे पावर -1 E पे पावर -1 B L पे पावर -1 E पे पावर -1। चल बना, चौथा दी नॉन ऑफ दे देता हूँ। क्या हो जाएगा आंसर? इसमें क्वेश्चन ठीक है, क्या बोला है पता है? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर, देन from the dimension of electric and magnetic three quantity are also related to each other, then in the quantity below E and B stand for electric field and magnetic field respectively, E epsilon naught and mu naught, permittivity and permeability। भाई कहानी साइड हटना, इससे इतना क्यों पढ़ने जाएं? नहीं पढ़ूंगा मैं। जब ये जो कहानी है ना, मैं क्या करूंगा? मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे यहाँ देखूंगा, मैं इतना छोड़, मैं क्या देख रहा है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, पूछा कौन सा सही है? क्या इतना बस लिखाया आप लोगों को दिखाने के लिए, इतना बस लिखाया आप लोग को दिखाने के लिए। मेन क्वेश्चन कहाँ है भैया?
यहाँ पे है, कहाँ पे है मेन क्वेश्चन? ए चुटकी, कहाँ पे है मेन क्वेश्चन? नीचे में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा सही है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा सही है? देखो मीठा एकदम, एकदम मीठा। मैं लिख रहा था बस आप लोगों को दिखाने के लिए, कहानी नहीं। लास्ट पॉइंट देख, अगर वहाँ समझ ई और बी बस देख क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन तो मेन यही है, वो तो कहानी है। क्वेश्चन मेन क्या है? पहला ऑप्शन क्या बोला है? ई इक्वल टू बी एल टी, है कि नहीं है? दूसरा बी ऑप्शन क्या है? ई इक्वल टू बी एल पावर माइनस 1। तीसरा ऑप्शन क्या है? ई इक्वल टू बी एल टी एल पावर माइनस 1 टू के पावर। चौथा ऑप्शन क्या है? नोटा। बस बोला कौन सा सही है भाई? इतना बोलने में क्या जा रहा है? इतना सम पढ़ने में तुमको क्या जा रहा है? ये जो कहानी है बस उतना लंबा चौड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बस कहानी है। बस कौन सा रिलेशन पूरा सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन को दिया होता है। एफ इक्वल टू क्या था? क्यू ई ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एल टी पे पावर माइनस 2 ए स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा? एम एल टी पे पावर माइनस 4 ए पे पावर 2। यही होगा ना? वैसे वो याद रहना चाहिए, मैंने प्रैक्टिस कराया है यहाँ पे। है कि याद है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन मैं फिर से बोलता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स का एम एल टी पे पावर माइनस 2, चार्ज का क्या? ए स्क्वायर ए पावर टी। यही होगा ना? तो क्या हो जाएगा? एम टी ऊपर जाएगा, एल टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 1। यही हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का बता, मैग्नेटिक फील्ड का बता। मैग्नेटिक फील्ड बोला है ना जी, बिल वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल, ए बराबर बिल। हाँ बी बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय आई एल। आई एल फोर्स का एम एल टी पे पावर माइनस 2 बाय ए इनटू एल। एल से एल कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एम टी पे पावर माइनस 2 ए पे पावर। भाई सब तो याद हो जाना चाहिए एकदम एक बार में, याद है ना? बता मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? एम वो तो बोल रहे क्या आया? हाँ इसका निकाले थे। मैग्नेटिक फील्ड का रे पागल। फील्ड का एमएलटी पे -3 ए माइनस। क्या बोला बता? एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ए पे एम पावर एल ए पर पावर माइनस 1 टी पर पावर माइनस 2। एल कहाँ से रहेगा? एल रहेगा ही। एल नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहेगा। यही बचा ना? हाँ वही रहेगा, वही। यही बचा कि नहीं बचा? यही हाँ। मैग्नेटिक फील्ड भाई डायमेंशन तो इतना प्रैक्टिस कर रखा कि याद हो जाना चाहिए। एक बार कंफ्यूजन तो पहले होनी ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया बता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन तो याद रखना है बस। जी। एम एल टी पे पावर ए पे पावर माइनस 1, एम टी पे पावर माइनस 2 ए पे पावर माइनस 1। और इन दोनों रिलेशन कौन सा सही है? कौन सा सही है? एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है, दूसरी तरफ किसको रखा है? मैग्नेटिक फील्ड को रखा है। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है, दूसरी तरफ किसको रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, दूसरी तरफ किसको रखा है? मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एम एल टी पे पावर माइनस 3 ए पे पावर माइनस 1। और बी का कितना आया है? एम टी पर पावर माइनस 2 टी पे माइनस ए पे पावर माइनस 1। बता इधर एक किसका कमी है? इधर किसका कमी है? एगो एल 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 बहुत बढ़िया। किसका कमी है? एल का। और इधर और किसका कमी है? ए टी 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 माइनस 1। टी माइनस 1 का। यहाँ पर टी माइनस 3, यहाँ पर टी माइनस 2। कितना कमी है? टी माइनस 1 का। किसका कमी है? टी माइनस 1 का। इसको दिक्कत है थोड़ा सा भी? किसका कमी है भाई? टी माइनस 1 का। इसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं ना? सी नंबर ही हो जाएगा। बता कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। बता भाई एडवांस का क्वेश्चन। एकदम आसान क्वेश्चन। हाँ? हलवा क्वेश्चन। हाँ? बता बता। हलवा क्वेश्चन नहीं है। हाँ? देखा थ्योरी इतना लिखे, थ्योरी इतना लिखे और देखो 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 यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या हो गया? एडवांस का था। हार लगा क्या भाई? थोड़ा सा भी? जरा सा भी नहीं। हाँ? इसे ऐसे ही बोल दिया बजाय वो एल हो या पता इसका तरीका बनाने का दिक्कत है फिर। दिक्कत लगा एक एक लाइन बोला था ना एडवांस का भी एक मिनट भाई। ये सब तो मैंने आपके लिए किया, सच बताता हूँ। मुझे इतना प्रैक्टिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड में सब अच्छे से याद है। तुम लोग से आना चाहिए आंसर। मैं तो एक बार इसको लिखता, एक बार इसको इक्वल टू करता, बस देखा था यहाँ कैसा कमी है, कमी है, ठीक है यहाँ लगा देता। देखो आंसर ये हो गया, लगा देता आंसर हो गया एडवांस का क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं रे? हाँ क्या पठान? हाँ कैसा लगा? एडवांस का क्वेश्चन भाई। कहानी कितने बड़े थे? कहानी गाथे तो बहुत थे, करने बहुत कम थे। गाथे तो बड़े बड़े थे, करने बहुत कम थे। देखो थ्योरी से 2 क्वेश्चन दिया गया था, जो लिखे थे ना थ्योरी। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूरा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? फिर से द रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट बोलिए ना कहां से स्टार्ट। हाँ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट दे रखा था ना, परमिटिव और परमिएबिलिटी वो दे रखा था है ना, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। पहला ऑप्शन है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2।
ए टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस कर लोगे बाबू, टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। म्यू नॉट अल्फा माइनस 1 ऑप्शन पावर माइनस 1 एल पावर माइनस 2 टी पावर 2। चौथा ऑप्शन नॉट एल पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2 मौका कर देता हूं। चल बता आंसर क्या होगा। म्यू नॉट का डायमेंशन भाई बता। मैंने बहुत तरीका तो बहुत ही होते हैं, पर मैंने क्या बोला था निकालने के लिए, एक फोर्स सोर्स में ढूंढना है ना। क्या बोला था बता तो, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई का स्क्वायर। बस यही तो याद रखने बोला था, इसका सब भूल जाओ। म्यू नॉट इक्वल टू मैंने क्या याद रखा दिया था, फोर्स बाय आई स्क्वायर रखा दिया था। म्यू नॉट बराबर क्या रखा दिया था मैंने, फोर्स बाय आई स्क्वायर। मैं तो याद रखवा दिया था। म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय आई स्क्वायर। म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय आई स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बबुआ बता। F इक्वल टू क्या होता है, मैंने ये सब करा रखा है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाय r स्क्वायर। भाई सब छोड़ो, एप्सिलॉन नॉट लिखो खाली। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q1 into q2 q स्क्वायर बाय f r स्क्वायर। डायमेंशन तो सेम होगा ना। एप्सिलॉन का क्या लिख सकता हूं, q स्क्वायर। भाई सब दोबारा करा रहा हूं, एकदम आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं। यही है ना, बस इसका वैल्यू लिखना है कि नहीं। सब मिटा दूं तो बता। म्यू नॉट एक जगह म्यू नॉट रखा गया है, म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, ml t पे पावर -2 है कि नहीं है, a पे पावर -2। इधर म्यू नॉट रखा गया है ना, ये म्यू नॉट का हो गया। एक तरफ ये परमिटिविटी रखा गया, परमिलिटी है परमिटिविटी है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t पे पावर 2 a स्क्वायर t पे पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा ये f जो है हम लोग का ml t पे पावर -2 l स्क्वायर, यही है ना। मैं साथ बोलो कुछ करूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे पता है ऑप्शन में कुछ ऐसा हमको दिख गया और मैंने ऑप्शन बनाए नहीं है। ऑप्शन ऐसे ही है एग्जाम में, मैंने अपने से बोलूंगा भैया चीज बना के दिया। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बबुआ ऐसे रुकना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट देखो तो म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट ये आया है ना, जी है कि नहीं। और ये क्या है हम लोग का, m है ये। अरे यहाँ है, नीचे क्या है, हां एम नीचे तो है ना। सी नंबर आंसर आ जाएगा। अरे वाह बहुत C बढ़िया, नंबर, वेरी गुड जेरी भैया, वेरी m-1 जा रहा था। हाँ एम यहाँ सुनना हाँ, बहुत एकदम सही है। एम यहाँ पर है ना, सुनना एकदम ध्यान से सुनना, कैसे बताया आंसर। एम यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर करेंगे नेगेटिव हो जाएगा ना, m-1 अगर ऊपर करेंगे। और ये a स्क्वायर है, यहाँ a नेगेटिव है। मैं तो सच में बताऊं, मुझे क्या दिखा पता, ये तो दूसरा चीज देख के बताया, वेरी गुड। a -2 है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है ना जी। ये जो सेम नहीं है ना रे, सेम है क्या, सेम नहीं है। ऊपर नीचे करना पड़ेगा, a-2 नीचे मतलब ये किसका है, एप्सिलॉन नॉट का है ना। इसको नीचे करेंगे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट -1 ना। इसी में तो ऑप्शन ए है खाली माइनस। खत्म, एडवांस का क्वेश्चन है, खत्म क्वेश्चन। आया कि नहीं मजा। मैं कैसे लाया आंसर, समझे कि नहीं समझे जी। मैं कैसे आंसर लाया कि एक और ऑप्शन था इसमें, मैंने इसका एक और सॉल्व करा देता हूं। पर सुना, यहाँ पे a पे पावर -2 है ना, यहाँ पे परमिटिविटी में a पे पावर क्या आएगा, स्क्वायर आ रहा है ना। इसको मैं ऊपर लिख दूं क्या हो जाएगा, m-1। इसको लिख ही देता हूं। सुनना मैं क्या बोल, सबको दिमाग में नहीं गया कि ये बात, सबके दिमाग में गया रे ये बात। a स्क्वायर t स्क्वायर और क्या है, बता 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 क्या इधर आया था, ml m-1 हाँ बोलो m-1। उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो l-2 और कुछ आया था, t स्क्वायर हो जाएगा ना। सुनना ध्यान से देखो, यहाँ पे a स्क्वायर -2 है, t स्क्वायर -2 है। यहाँ पे सब उल्टा आया है ना। यहाँ जो भी चीजें थे, यहाँ सब चीजें क्या आई हैं, उल्टा आई हैं। मतलब ये क्या होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तभी तो माइनस होता है कि नहीं है। और इसको ऊपर लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट -1। इसी में तो है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल थे। बचा एक और ऑप्शन था, इसका मैं एक और चेक करा दूंगा। तो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कि नहीं आया रे, आया कि नहीं आया। और किसी को दिक्कत, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे रख लेंगे, है कि नहीं है। फिर l और t से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसको बराबर भी कर दे, बराबर करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई n-2 और t पे पावर 2 से किया गया ना मल्टीप्लाई। सुनना किसको दिक्कत है सभी, नहीं ना। नहीं एडवांस क्वेश्चन थे भाई, उतना लंबा थ्योरी लिखा गया था, यही चीज पूछने है ना। वो थ्योरी नहीं पढ़ना, वो बस देखना उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। बता मजा आया कि नहीं आया। सारे जेई के थे और एडवांस क्या पठा, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे एडवांस या जेई के। क्वेश्चन में दम था भैया थोड़ा, लेकिन अच्छा काहेला कब दम होता है इस क्वेश्चन में पता है, जब फॉर्मूला नहीं जानते हो। भाई उतना तो प्रैक्टिस करा रखा है। म्यू नॉट का सिंपल सा मैं बोलता हूँ, म्यू नॉट का क्या हो जाता है,
फोर्स बाय आई स्क्वायर, कहानी खत्म। 4 डायमेंशन यार क्यू फॉर्मूला लिखने जा, और क्यू का ये परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला भैया? Q स्क्वायर बाय F एफ स्क्वायर। बस यही तो था भाई। इतना यहाँ प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हो? इतना सा याद नहीं होगा है कि नहीं? हाँ। किसके क्वेश्चन थे? एडवांस के। तो एडवांस का कौन सा है ये? 2018 आया तो मजा कि नहीं आया? चल एक क्वेश्चन और कर। लेट ऑप्शन नॉट बी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी क्या है रे? परमिटिविटी। लेट ऑप्शन नॉट बी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये सब कहानी है रे, कहानी 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 मत दे। क्या है कहानी? ऑफ वैक्यूम इफ मास m length l, mass m, length l and time t, mass, length, time and electric current, length s, time t, time क्या है? t and electric current, ये कहानी है, कहानी and electric current क्या बोला मैंने? a, ठीक है? are taken to first, सब वही कहानी, are taken to be fundamental quantity, are taken to be as fundamental quantity, fundamental quantity, then कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखना कौन निकल। हाय भगवान, क्वेश्चन है कोई बात नहीं, दे देता हूँ। है तो मैं क्या करूँ? दे देता हूँ। लैम्प -1 एल पे पावर -2 3 टी पे पावर 2 ए। दूसरा ऑप्शन m1 एल पे पावर -3 ए। बोल तो क्या क्या ऑप्शन है? पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बोल तो m-1 एल पे पावर -2, दूसरा ऑप्शन और क्या है उसके आगे? टी पे पावर, सही हाँ ये तीनों बोलना, ये बोल एल पे पावर -1 एल पे पावर -2 टी पे पावर 4 टी पे पावर 4 ए पे पावर 2 प्लस है ना? नहीं किसमें प्लस? पहला ऑप्शन m पे पावर -1 एल पे पावर -3 टी पे पावर 2 ये है। हाँ दूसरा m पे पावर -1 एल पे पावर -3 टी पे पावर 4 ए पे पावर 2 है। तीसरा बोलो तीसरा m पे -1 m पे पावर -1 l पे 2 एल पे पावर 2 t पे -1 -1 आगे बोल a पे -2 T पे -2 चौथा बोल चौथा m पे -1 क्या m पे पावर -1 l पे 2 एल पे 2 t पे -1 टी में -1 ए है ना? क्या बोला है भाई? लेट अभी कहानी लेट एप्सिलॉन नॉट बी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ m मास लेंथ l टाइम t एंड देन फाइंड फिजिकल क्वांटिटी। देन क्या बोला है? एफ क्या कहते हो? फिजिकल क्वांटिटी। देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 नंबर देखते हैं। वेरी गुड 2 नंबर कैसे हो गया 2 नंबर? भाई सिंपल सा हम लोग को क्या पूछ रखा है? हम लोग को सिंपल सा क्या पूछ रखा है? परमिटिविटी का डायमेंशन पूछ रखा है भाई। कहानी लिख के क्या करेगा? बस उसी में हाँ ऐसे निकालने का तरीका क्या? एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तरीका बता तो पहले निकलवा देता हूँ। सुनना एप्सिलॉन नॉट का भी तुरंत क्या रखा था मैंने? एफ क्या रखा था बता रहे कोई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय हाँ अभी बताया था चार्ज स्क्वायर ना बाय एफ स्क्वायर। चार्ज स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर और फोर्स का क्या हो जाएगा? m l t पे पावर -2 l स्क्वायर। भाई a स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में देखा, मैं नेगेटिव में नेगेटिव था। हां एक ये पॉजिटिव ये है पापा नेगेटिव ही तो कैसे कैंसिल आउट हो गया? ये इसमें एक कैसे कैंसिल हो गया? ये से हो गया भाई। ये जेई का क्वेश्चन है, ले एक बार में आंसर ले, एक बार में 5 सेकंड 5 सेकंड नहीं, एक बार में आंसर। ये वाले ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ये उधर से ही बना हुआ है। निकाले तक नहीं भाई, आगे तो जरूरत भी नहीं पड़ा, आगे जरूरत भी नहीं पड़ा। परमिटिविटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट होता है, करंट स्क्वायर होता है। अभी तो निकालवाए ना यहाँ पे, इसको मिटाते हैं तब और मजा आएगा। बता यही के क्वेश्चन है ना? हाँ एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में क्या बता सकता, एक बार लिख ही देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट क्या बोला? a स्क्वायर t स्क्वायर, फोर्स था ना, फोर्स का m l t पे पावर -2 और डिस्टेंस का l स्क्वायर, यही था ना? ये था भाई। देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? एक में a दिया है, a तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? a स्क्वायर है ना, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसमें a स्क्वायर बचा, इसमें माइनस स्क्वायर है, ये तो आंसर ऐसे ही हो गया जी। देख बनाना पड़ा क्या और बनाया किस जगह पता है? एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन मास पावर a, लेंथ पावर b, टाइम पावर c और करंट भी दे रखा था पावर d। बना इससे है ना? ऐसे 5 से 10 तक नहीं लगा। 5 सेकंड बस जो हाँ। लग जाए जो बस वही देखा ना, a स्क्वायर देखना था और विजुलाइज करना था।
हाँ इससे कराएगा फिर तो 2023 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं। भाई समझ में आया कि नहीं आया? बता टफ लगे क्या क्वेश्चन? एक भी टफ लगा क्या? ये सिंगल क्वेश्चन या तो एडवांस के थे या तो जेई के थे, या तो एडवांस के थे या तो जेई के थे, है कि नहीं? प्रीवियस से उठा के देख लेना, मैंने ऑप्शंस भी खुद से नहीं बनाए, जो ऑप्शंस उधर से बने हुए थे मैंने वही रखा यहाँ, है ना। एक क्वेश्चन एक और कर लिया जाए क्या? एक और करा देते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए। अरे रे एक बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। सब बोलता है ये, सब मेरा जब फर्स्ट टाइम हाई था पूरा स्कूल में, सब तो गए थे इसे कोचिंग करने के लिए पटना, सारे गए थे, बस मैं इनकम के कारण तो कभी जा नहीं पाया। मुझे बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। इस बात का डर कि सब पटना गया है, मैं तो कहीं कोचिंग वगैरह भी नहीं कर पाया, पैसा वगैरह कर ही नहीं पाया, एकदम पूरा 11th कोचिंग के बिना, पूरा 12th कोचिंग के बिना, है ना। फ़ोन वगैरह भी नहीं थे जो हमसे ऑनलाइन क्लास भी घर में कर सकते थे। फ़ोन वगैरह मेरे पास 12th के बाद ही आया। पता है क्या हुआ? फर्स्ट बार एग्जाम में पूरा डर था, लगा भाई 10वां तक मैं कैसे करके पार तो किए, हमेशा टॉपर लिस्ट में नाम था, पर होता है ना 11th में खराब, सब पटना बोलता है बहुत टफ है, ये है वो है, सब बोल रहे थे। मैं तो पूरा सब बोला, इतना बड़ा बड़ा नोट्स दिखा रहा था सारा व्हाइट पेज में, ये पूरा एकदम ये पढ़े वो पढ़ा, तुमको ये आता है। सच में पता, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको परमिटिविटी बोलते हैं, जिसको परमिटिविटी बोलते हैं, मुझे ये तक नहीं पता था, तो है ना। मैं रट लेता था, अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका ये होगा, मुझे नाम ही नहीं पता था। सही बात है, मुझे नाम तक नहीं पता था, है ना। लगभग कुछ जोक लगते थे, पर मुझे मेरे साथ जो था उसको पता था कि मेरा हालत क्या है, बस मैं रट रट के करता था। हम लोग पिछला साल जाने तो पता है क्या हुआ? पहला बार टेस्ट आया ना मेरा, फिजिक्स में हाईएस्ट, केमिस्ट्री में हाईएस्ट, बायो में फुल, इंग्लिश में सेकंड हाईएस्ट और हिंदी में भी सेकंड हाईएस्ट है। सब सब्जेक्ट में मेरा आ जा रहा है। कारण क्या था पता है? उस लड़के अपने आप को सोच रहे थे कि मैं तो पटना से पढ़ के आऊँ, तेज भी हुआ, चलो करते हैं। पर मुझे डर था कहीं मेरा नंबर खराब ना हो। तीनों सब्जेक्ट में मेरा हाईएस्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स अगर बायो में 40 आउट ऑफ 39 हाफ हाईएस्ट गया था, सेकंड हाईएस्ट कितना था पता है? 31, सेकंड है 31 था, हाँ। और फिजिक्स में अगर 38 हाईएस्ट था ना, पता है सेकंड कितना था? 28। दूर तक कोई रिश्ता नहीं था सेकंड हाईएस्ट का, है ना। सब सर ने बोले चलो अच्छा कहाँ से पढ़े, बोले कहीं से नहीं पढ़े थे। वो इस क्वेश्चन देखा, इसलिए कोई बात याद आ गई, यही क्वेश्चन था मेरा उस बार 11th वाला में, फर्स्ट एग्जाम में। और मुझे सच बात मैं रट के रखा था, ABC में था ये क्वेश्चन, मैंने रट लिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। P + A/B², मैं पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, फिर फिजिक्स में था उसी में पढ़ाऊँगा। B - B, है ना, इक्वल्स टू, चलो ठीक है। एन यहाँ पे ऐसे NRT भी लिखा रहता है, पर यहाँ नहीं लिखा, कोई बात नहीं। पता है भाई देखने में कितना भयंकर लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, क्या P + Q/V²? क्वेश्चन पे लिख देता हूँ, उसके बाद आप सुनना, ठीक है। द डायमेंशन, सुनना पहले क्वेश्चन पूरा लिखूं। ये क्वेश्चन बोलना तो क्या क्या लिखा हुआ, लाइन लिखे, मुझे लाइन याद नहीं रखा, लाइनों लिखना चाहिए ना, पता चलना चाहिए क्वेश्चन कैसा रहता है। ऐसा से पहले बता क्या क्या लिखा हुआ है? द वंडर वाल इक्वेशन फॉर हाँ बाबा बोल। 1 मोल ऑफ रियल गैस, द वंडर वाल इक्वेशन, सब कहानी है, सब 1 मोल ऑफ रियल गैस इज P + A/V²। ये चीज है ना जी, हाँ, ये चीज आगे बोल। वेयर P इज हाँ। द प्रेशर, वेयर P इज प्रेशर, आगे बोल। V इज वॉल्यूम, B इज वॉल्यूम, आगे बोल। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट छोड़ो, टेम्परेचर है सिंपल सा। जी, हाँ। R इज मोलर गैस कांस्टेंट, हाँ, यानी कांस्टेंट है, कोई मतलब मोलर एंड गैस A, कांस्टेंट। B आर वंडर वाल कांस्टेंट। A and B वो कांस्टेंट है, A B A क्या है? कांस्टेंट। ये कहानी लिख दिया ना, क्वेश्चन पे यार। The dimension of A are the same as those. द डायमेंशन of A हाँ, are the same as those of डायमेंशन ऑफ क्या बोला बाबू? dimension ऑफ A, हाँ, सेम एज। हाँ, same as those of तो सिंपल सा ऑप्शन बोला, ऑप्शन PB, पहला TB है, हाँ, PB, दूसरा ऑप्शन बोल। PB square, PB, तीसरा ऑप्शन बोल। P square B, P² V, बम्बई, चौथा P/B, चौथा P/B, P/B, किसका पूछा? तीसरा भी है P square B, P² भी बाबू, हाँ, P² बम्बई ना, हाँ, नहीं B, अभी ठीक है। आगे चीज बोलूं मैं, वोल्टेज, अब मैं बोलूं किसका डायमेंशन A का पूछ रखा है ना, किसका पूछ रखा है? A का। A का छोड़, पहले बता B का डायमेंशन बता। मैं बता B का B डायमेंशन। का डायमेंशन बताएं? बता नहीं यार, देख तो LT - 1, हैं? LT -
अरे भाई ये वॉल्यूम दे रखा है भी ना सिंपल v के बराबर LQ हाँ सिंपल सा वही बोलना यहाँ पे इसके बराबर हाँ, v इक्वल टू v के बराबर ना B is equal to LQ दिमाग से ऊपर गया क्या किसी का? नहीं हाँ v माइनस v है कि नहीं है भाई जहाँ पे माइनस है उसको क्या कर देंगे equal इक्वल करेंगे कि नहीं करेंगे LCD समझ लीजिए भाई ये गलत बात ना मैंने क्या बोल रखा है, मैंने कैसे पढ़ना भी यहाँ क्या लिख रखा हूँ मैंने, गलत बात ना ये। और पता किसका एक क्या पूछा है बाबू, किसका पूछा है? ये प्लस है ना, p इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर जाले हैं क्या क्या था इस क्वेश्चन में? देखने में कितना भयंकर लग रहा है, लगभग जनता पागल नहीं हुआ ना रे, लगाकर जनता पागल नहीं हो। छोड़ मैं क्या बोला, मैं बोला कि इस v का पहले डायमेंशन बताइए, माइनस है ना, मैंने क्या बता रखा है दोनों इक्वल होगा, जिसमें हमारे पास भाई 2 kg माइनस 2 लीटर नहीं घट सकता है ना, गलत है ना, 2 kg माइनस 1 kg यही घटेगा ना, 2 kg माइनस 1 kg ही घटेगा। तो गलती से मुझे दिख गया क्वेश्चन में, कराता भी नहीं, मुझे दिख गया ये क्वेश्चन 2 kg माइनस 1 kg ना भाई, जो आपस में दोनों का डायमेंशन सेम होगा ना, b इक्वल टू क्या हो गया v, ये आंसर हो गया ना, चूंकि a का पूछ रखा था, ये प्लस है ना, ये दोनों भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा a v स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या हो गया बाबू p v स्क्वायर। मैं तो सच बात बताऊं तुम लोग के लिए लिखना पड़ा, मुझे लिखना मुझे पता था इक्वल टू पी वी स्क्वायर होगा, डायरेक्ट आंसर लगा था पी वी स्क्वायर, जा पी वी स्क्वायर। मैं बोला ना फिश की दुनिया में अब ले चला हूं, देखना कहां कहां कितना मजा आता है। मैं बोलता भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, सच दिखाता हूं थोड़ा तरीका है ना। किसका बोला गया था, ये कहना पहले भी का निकालता है तो मजदूरी घोर मजदूरी करके है ना, इसको फिर ये एलसीएम वगैरह लिया जाता, कुछ ना कुछ किया जाता, ये चीज है ना, ये दोनों को करके फिर मैं क्या करते हैं, छोड़ो हमको नहीं सीखना। आया कि नहीं आया समझ में, मजा आया ना भाई, दम था क्या। अब मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ, बताइए टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये टोटल डायमेंशन लेस फिर हो जाएगा, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इक्वल टू 1 क्यों निकालने जाए सबका, अब किसी का इसको डायमेंशन अलग इसका क्यों भाई, ये टोटल क्या हो जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू 1 है ना। ये क्वेश्चन मेरा आया था, पर मुझे रट के रखा था, इसका डायमेंशन क्या होगा पता कैसे, उसमें पता नहीं रट के रखा था, a इक्वल टू क्या होगा p v स्क्वायर होगा, गलती से वही क्वेश्चन आ गया मैंने लगा दिया है ना। बता भाई सब हार्ड है क्या क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन में आते हैं। क्या था p प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस v इक्वल्स टू RT है कि नहीं। मुझे b का डायमेंशन पूछेगा दैट माइनस एंड v इक्वल टू v का डायमेंशन, जो वॉल्यूम का उसका वही होगा, मतलब l क्यूब हो जाएगा है ना। हमसे बोलेगा a का भाई इधर प्लस है ना, p इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा a v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया p v स्क्वायर। ये प्रेशर था ना, प्रेशर का जो भी होता है फॉर्मूला लिख देंगे, फोर्स बाय एरिया होता है ना, और ये v का वॉल्यूम है ना, l पे पावर 6, आंसर हो गया। क्या हार्ड लगा ये सब, नहीं B का पूछा है, B हो जाएगा B। हाँ b का पूछेगा b हो जाएगा रे, है ना बता। हाँ सी का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, एक हो, हाँ टोटल का बोल देगा तो 1 करते। बता भाई किसको दिक्कत लगा क्या थोड़ा सा भी अगर नहीं मजा मजा आया तो क्लास मजा आ गया भैया। है ना। सारा क्वेश्चन साथ का फिर से एक बार बना के सबको देखना तरीका कैसे अपनाए थे, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, कमेंट करो, इससे भी अच्छे से क्वेश्चंस कराएंगे।